तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सैनी। आज की कक्षा में अपन बात करेंगे धातु निष्कर्षण, धातु क्रम। कहने का मतलब जो धातुएं या जो तत्व अपन देख पाते हैं, जैसे कि अपने कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे तार है, बर्तन है, ठीक है। तो जैसे बल्ब का फिलामेंट है, तो ये कहाँ से आया अपने पास में? ऐसा तो है नहीं कि जैसे बल्ब का जो तंतु है या अपन जैसे गाटर पट्टी जो यूज़ करते हैं, गाटर यूज़ करते हैं, सॉरी, लोहे की, ये लोहे की गाटर अपने पास में जैसे कहाँ से आई? ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये अपन किसी दुकान पर गए और फिर उस दुकान से वो चीज़ ले ली, तो उस दुकान के पास भी वो कहाँ से आई? तो ये सब जानकारी मिलेगी इस टॉपिक के अंदर अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये तत्व या धातु अपने पास में कैसे आया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो तत्व हैं वो किसी न किसी रूप के अंदर इस भूप्रपटि के अंदर विराजमान है। तो भूप्रपटि के अंदर ये तत्व किस रूप में होते हैं? भूप्रपटि के रूप में ये दो दो तीन तीन तत्व संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जैसे खनिज कहते हैं या जैसे यौगिक कहते हैं। मतलब कि मिक्सचर रूप में, अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। मतलब इनको फोड़ कर, पीस कर और इनको सेपरेट किया जाता है। तो इस चीज़ को अपन एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि आखिर ये अपने पास में कैसे आता है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए, मतलब कि उपकरणों की सहायता से पता लगाते हैं कि पृथ्वी के किन स्थानों के ऊपर कौन से तत्व की बहुतायत है, मतलब कि अधिक मात्रा में वो पाया जाता है। जब ये पता लग जाता है कि भाई इस क्षेत्र विशेष के अंदर ये तत्व मौजूद है, तो वहाँ पर उसकी माइंस लगा दी जाती है। माइंस का मतलब ये है, वहाँ पर बहुत सारे कल कारखाने स्थापित कर दिए जाते हैं और खान से खोद कर जो पदार्थ निकाला जाता है उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। तो खान से खोद कर जो निकाला गया पदार्थ है उसको सर्वप्रथम अपन खनिज की संज्ञा देंगे कि वो एक खनिज है। ये जो खनिज है, अब खान तो कहीं भी हो सकती है, तो खान से खोद कर निकाला गया पदार्थ तो क्या खनिज है। लेकिन सारे ही खनिज हैं, उनके अंदर जैसे मतलब कि इतनी मात्रा में तत्व नहीं है कि मतलब उनसे अपन मतलब कि जैसे धातु प्राप्त कर सकते हैं या तत्व प्राप्त कर सकते हैं सरलता से। क्योंकि कुछ खनिज ऐसे हैं जिन पर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तत्व कम मिलेगा, तो वहाँ तो अपन इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपनी फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि ऐसे खनिज जिनके अंदर तत्व ज़्यादा है और कम खर्चे पर अधिक मात्रा में अपन को तत्व मिल सके, उन खनिजों के ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो उस खनिज को अब अपन खनिज नहीं कहेंगे, विज्ञान की भाषा में उस खनिज को अपन अब अयस्क कहेंगे। तो खनिज और अयस्क में आपको ये समझ में आ गया होगा कि खान से खोदकर निकाले गए सभी मटेरियल या सभी पदार्थ हैं वो तो खनिज ही कहलाते हैं। लेकिन ऐसे खनिज जिनसे कम खर्चे के ऊपर अपन आसानी से किसी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उन खनिजों को अपन कहते हैं अयस्क। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई अयस्क से आखिर अपन तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जो अयस्क है वो मोटे पत्थर, कंकड़ के रूप में ज़मीन से निकाला जाता है। तो सबसे पहले उसका चूर्णीकरण किया जाता है, मतलब कि उसकी बारीक पिसाई की जाती है। पहले मोटे पत्थरों को छोटे पत्थरों में, फिर छोटे पत्थरों को बारीक ग्राइंड करके, और स्टेम्प मिल वगैरह ऐसे चक्कियों के नाम हैं जिनसे इसको पीसकर बुरादा बना लिया जाता है। उसके बाद में इसका करते हैं अपन समृद्धिकरण, जिसका दूसरा नाम है कंसंट्रेशन, और एक और नाम है, इसी को बोलते हैं सांद्रण। मतलब कि उस अयस्क से मोटे तौर पे अशुद्धियों को अलग करते हैं। अब इसकी अलग अलग विधियां हैं अलग अलग तत्वों के लिए कि किस तत्व के लिए सांद्रण की कौन सी विधि यूज की जाएगी। तो जैसे जनरल से अपन एक लोहे की बात करते हैं, क्योंकि लोहा सब लोग जानते हैं। तो लोहे का जो अयस्क होता है उसको दो पहिए होते हैं, उनमें से एक पहिया चुंबक का बना होता है, उसके ऊपर एक फैन बेल्ट पट्टा चढ़ा होता है, चौड़ा। उस पट्टे के, चलते हुए पट्टे के ऊपर जो पिसा हुआ जो अयस्क है लोहे का, उसको एक कीप की सहायता से रेगुलर डाला जाता है। तो आप लोगों को ये पता है कि लोहे के अंदर चुंबकीय और आकर्षण होने का गुण पाया जाता है। तो जैसे ही पट्टे पर चलेगा तो जो चुंबकीय गुण हैं, अर्थात जो लोहे के कण हैं, वो जैसे पास में ढेर बनाएंगे
और जो अचुंबकीय पदार्थ हैं, जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होंगे, वो वेग के कारण थोड़ी दूर जाके गिरेंगे। तो दो ढेर बन जाएंगे, एक तो ऐसा ढेर जिसके अंदर लोहे पाए जाने की जो मात्रा वो ज़्यादा है, और एक अशुद्धि के रूप में जिसमें कम लोहा है या है ही नहीं, वो दूर चला जाएगा। उसको तो क्या कह देंगे अपन, गंदगी कह देंगे एक तरीके से, या अशुद्धि कह देंगे उसको। यहाँ विज्ञान की भाषा में गेंग कहते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, या अधात्री कहते हैं। गेंग या अधात्री मतलब कि सांद्रण की प्रक्रिया के दौरान जब पिसे हुए अयस्क को अपन मतलब कि पट्टे पर चलाते हैं या उसका सांद्रण करते हैं, तो जो अशुद्धि अलग होती है उसको यहाँ पर अपन गेंग या अधात्री कहते हैं। और जो अयस्क आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि से, उसको अपन सांद्रित अयस्क कहते हैं, क्योंकि अभी अभी सांद्रण किया है तो सांद्रित अयस्क हो जाएगा। अब ये जो सांद्रित अयस्क है, इससे आगे धातु कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका आगे किया जाता है परावर्तनी भट्टी के अंदर ऑक्साइड में परिवर्तन। जो सांद्रित अयस्क है उसका ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। ऑक्साइड में परिवर्तन इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड है उसका अपचयन आसानी से हो जाता है संबंधित तत्व या धातु के अंदर, इसलिए उसको उसके ऑक्साइड में बदलना जरूरी होता है। तो जो ऑक्साइड में परिवर्तन है ये एक विशेष प्रकार की भट्टी के अंदर किया जाता है जिसका नाम है परावर्तनी भट्टी। अब परावर्तनी भट्टी के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन। अब बात ये आती है कि भर्जन तो कब करेंगे और निस्तापन कब करेंगे। तो देखिए, भर्जन और निस्तापन है, मैं ये बता दूं आपको, ये प्रोसेसों के नाम हैं, प्रक्रमों के नाम हैं। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ ऐसा कर देंगे तो ये भर्जन हो गया, ठीक है। तो जो सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर तेज गर्म करेंगे तो इस क्रिया को कहते हैं भर्जन। और यदि सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इट मीन्स वायु की अनुपस्थिति के अंदर तेज गर्म करते हैं तो इसे कहते हैं निस्तापन। जनरली जो भर्जन की प्रक्रिया है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए अपनाई जाती है, जबकि जो निस्तापन की प्रक्रिया है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए अपनाई जाती है, या जलवाष्प संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं उनके लिए अपनाई जाती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर आयरन की, तो आयरन के लिए जैसे अपन ने भर्जन या निस्तापन का प्रोसेस अपनाया परावर्तनी भट्टी में, तो उसका ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, अगला प्रक्रम अपनाते हैं। अगला प्रक्रम होता है, एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसको बोलते हैं वात्या भट्टी। वात्या भट्टी के अंदर उस निस्तापित या सांद्रित अयस्क को, भर्जित अयस्क को डालते हैं उचित गालक के साथ में। ये गालक क्या चीज़ होती है ये भी समझिए, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से जो तत्व है वो शुद्ध नहीं हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं, अशुद्धियां हैं, तो उनको हटाना है। तो जो गालक मिलाते हैं वो गालक क्या करेगा, अशुद्धि से क्रिया करेगा और उससे एक दुर्गलनीय कंपाउंड बनाएगा। दुर्गलनीय का मतलब कि न गलने वाला पदार्थ बनाएगा। और मेटल है वो तो टेम्परेचर के साथ में गल जाएगी तो वो तो अलग इकट्ठी हो जाएगी, और दुर्गलनीय जो पदार्थ बनेगा गालक के साथ में उसको एक अलग छेद के द्वारा अपन एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो दुर्गलनीय पदार्थ निकलता है इसको यहाँ पर धातुमल कहा जाता है। देखो ध्यान देना कि सांद्रण के प्रोसेस के अंदर जो अशुद्धि अलग हुई थी उसको अपन ने गेंग या अधात्री कहा था, और इस वात्या भट्टी के अंदर जो मतलब ये आपको जो अशुद्धि मिल रही है गालक के साथ में, इसको अपन धातुमल कहते हैं, और धातु को पिघली हुई अवस्था के अंदर अलग प्राप्त कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रगलन, मतलब कि धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। जो वात्या भट्टी में प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं प्रगलन। अब देखिए, इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि अभी भी एकदम 100% प्योरिटी नहीं है ये मेटल के अंदर, कुछ अशुद्धियाँ हैं 1-2%, तो उसके लिए अपन करते हैं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण की भी जैसे अलग अलग विधियाँ हैं। तो शुद्धिकरण की जो विधियाँ हैं वो किस प्रकार की अशुद्धि है इस बात पे भी निर्भर करती हैं, और इस बात पे भी निर्भर करती हैं कि किस प्रकार का तत्व है। तो तत्व की प्रकृति और अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर शुद्धिकरण की विधियां भी अलग अलग होती हैं। तो इन प्रोसेसों से अपन गुजर कर और शुद्ध अवस्था के अंदर मेटल प्राप्त कर लेते हैं, एक लंबी मोटी रॉड के रूप में या सिल्ली के रूप में। फिर उसको जो भी आकार देना होता है उसको संबंधित सांचों में डालकर और वो आकार दे लेते हैं अपन। वो आकार देने के बाद में अपने ये जो दुकानदार हैं उस चीज़ को लाते हैं, और हमें उस चीज़ की डिमांड रहती है तो हम उनसे
बाज़ार से ये चीज़ खरीद कर लाते हैं। तो इस प्रकार से जो अपन तत्वों के जो ये कल पुर्जे देखते हैं, जो उपकरण वगैरह देखते हैं, इस तरीके से आए। तो आपके ठीक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। ओके।